39 standard, parallel lines. Now what are parallel lines? The lines which are coplanar, लिखा है, the lines which are coplanar and which do not intersect each other are called parallel lines. Each other are called parallel lines. पहले तो आपको दो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको समझना चाहिए. कोप्लानर. Now what exactly is coplanar? लास्ट टाइम मैं लेक्चर ले रहा था तो आपको बताया था प्लेन, एक कैनवस चाहिए हमको ज्योमेट्री करने के लिए. अगर मेरे पास दो बोर्ड है और मुझे ड्राइंग बनानी है सनसेट, और मैं यहाँ पे माउंटेन बनाता हूँ और यहाँ पे सन बनाता हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा. पूरी ड्राइंग एक कैनवस पे होना चाहिए. यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन हो गया, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे सन हो गया. दीज आर टू डिफरेंट प्लेन्स, तो एप्लीकेबल नहीं होगा. मैं एक लाइन इधर बनाता हूँ और एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, तो दीज टू लाइन्स विल बी इन डिफरेंट प्लेन्स. और दोनों लाइन अगर एक ही प्लेन में है, दैट विल बी कॉल्ड एज कोप्लानर लाइन्स. हमने इससे पहले एक टर्म स्टडी किया था, कोलिनियर पॉइंट्स. एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. यहाँ पे एक ही प्लेन में दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, दे आर कॉल्ड कोप्लानर लाइन्स. एंड वी डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी नहीं. कितनी आप सीधा लेके जाओ, वो मिलेगी नहीं. आपकी रेलवे पटरी कैसा है जाती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट. कहीं रेलवे पटरी इंटरसेक्ट हो गई तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे टू लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग. अभी मतलब ये नहीं कि आपको मैंने एक लाइन बना दिया और एक लाइन ऐसे बना दिया, आपको बोला इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है. डायग्राम देख के बहुत से लोग बोलते हैं सर ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. सर दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग, बट व्हाट हैपेंस, मैंने बताया था कि लाइन इज मूविंग इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन. तो आपकी लाइन ये ऐसे आगे जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके तो मीट हो रही है, रियल में मीट हो रही है. यहाँ पे आपको अधूरा फिगर दिया था मैंने, ओके. तो नोशनली यहाँ पे नहीं मीट हो रही थी, पर इन रियल पार्ट में इट वॉज मीटिंग. ओके. तो लाइंस को पैरेलल होने के लिए एब्सोल्युटली स्ट्रेट होना चाहिए. दे विल बी कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. तो आपको उसका जो डेफिनेशन है वो याद होना चाहिए. टू लाइंस विच आर कोप्लानर मीन्स दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड वी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. फाइन. यहाँ पे आपको क्या टर्म्स स्टडी करने के हैं. यहाँ पे आपको पहले पैरेलल लाइंस स्टडी करना था. अभी आपको मैं बता दूं कि अगर ये एक लाइन है एंड देयर इज अनदर लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन. एक न्यू टर्म आ रहा है, आपने पिछले स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में, फिर भी मैं उसको रिवाइज करा दूं. ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा लाइन P है. दिस लाइन P which is touching both the lines, this line P which is touching both the lines is called as transversal. Remember that. न्यू टर्म्स आ रहे हैं, न्यू टर्म्स स्टडी कर लो, न्यू टर्म्स दिमाग में भर लो बिफोर यू स्टार्ट विद एडवांस ज्योमेट्री. दिस इज योर बेसिक ज्योमेट्री. पैरेलल लाइंस आया टर्म, कोप्लानर आया टर्म्स, अब आया ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे दो लाइन है, लाइन L, लाइन M. दिस इज अ ट्रांसवर्सल. नाउ हाउ मेनी एंगल्स डू यू सी हियर? How many angles you are able to see here? Can anybody tell me how many angles you are able to see here?
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स नजर आ रहे हैं। उन 8 एंगल्स को मैं नाम दे दूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, angle G and angle H. These are the 8 angles that you see. Okay, तो what we get, लाइन L है, लाइन M है। मैं भी पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ, I am not speaking about parallel, I am speaking about two lines and another line which is cutting these two lines. This particular line is called transversal. The third line which is passing through the another two lines is called as transversal. ये ध्यान में रखो, ठीक है। आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे 8 टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। नाउ देयर आर सम रिलेशन बिटवीन दिस एंगल्स जो थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया है अर्लियर स्टैंडर्ड में, पर आज आपको रिवाइज करवा दे। यहाँ पे था ट्रांसवर्सल, आपको एक टर्म था कोप्लानर जो आपको याद रखना चाहिए। Now, suppose this is line L, this is line M, and line L is parallel to line M, ठीक है। And then we have a transversal. We have a transversal. Transversal को हम line P बोल देते हैं। Line P. The lines are denoted by small alphabets. Lines are denoted by small alphabets. Capital alphabet नहीं denote किया जाता है lines को. Okay? Remember that. Now मैंने आपको पिछले अभी फिगर बताया था, तो उसमें बताया था आपको 8 एंगल बनते हैं। Now मैं यहाँ पे उस 8 एंगल में से कुछ एंगल्स को लेने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अगर मैं A लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ भी A लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं B लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग B here. If I am writing C here, I am writing C here. I am writing D here, I am writing D here. Why I have used the same alphabets here? Now when you look at here, this angle A, the condition is that line L is parallel to line M. These two angles are called as corresponding angles. These two angles are called as corresponding angles. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाहिए था मुझे। These two angles are called corresponding angles. तो आपको यहाँ पे कितने पेयर ऑफ corresponding angles मिलेंगे? मेरे को एक पेयर ऑफ corresponding angle मिला, एंगल A और एंगल A. Can you tell me what are the different corresponding angles? मैं यहाँ पे वापस एक बार सेम अल्फाबेट्स लिख देता हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। तो पहले आपका एंगल A एंड एंगल F, angle A and angle F are corresponding angles. Which are the other pairs of corresponding angles, or how many are there? You have angle B and angle E, angle B and angle E, angle C and angle G, angle C and angle G, angle D and angle H. These are pair of corresponding angles. These are pair of corresponding angles. ठीक है, should be clear to you. Then we have alternate angles. Then we have alternate angles. ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? आप अगर एंगल डी ले रहे हो तो अदर ऑल्टरनेट एंगल विल बी एंगल ई।
ओके आपका ऑल्टरनेट एंगल में एक z बन रहा है. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स. आपके करस्पॉन्डिंग एंगल में ऑलमोस्ट आपका E बन रहा है और F बन रहा है. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी योर करस्पॉन्डिंग एंगल. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी योर करस्पॉन्डिंग एंगल. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी योर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एक और Z कहाँ पे बनेगा? ये एंगल D एंड एंगल E. देन यू हैव एंगल C एंड एंगल C and angle F. Angle C and angle F. This will be the other alternate angle. Clear? Then we have third type of angle called as interior angles. Third type of angle is called interior angles. Fine. Now what is interior angle? अगर वापस मैं आपको बता दूं, you can consider your letter F only. This angle and this angle will be considered as interior angle. See the difference between the diagram. कि alternate angle आप किस तरह consider करोगे, corresponding angle आप किस तरह consider करोगे, और interior angle आप किस तरह consider करोगे. So what are two pair of interior angle here? Let us put the two pair of interior angle here. Angle C and angle E. Angle C and angle E and angle D and angle F. Angle D and angle F. ठीक है? This should make it clear to you. यहाँ पे न्यू टर्म्स क्या सीखा हमने? ट्रांसवर्सल सीखा, कोप्लानर सीखा, करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा, ऑल्टरनेट एंगल सीखा, इंटीरियर एंगल सीखा. ठीक है? नाउ what is the relation between alternate angle, interior angle and corresponding angle in terms of parallel lines? In terms of parallel lines, we'll continue to see next. Now, the condition here is that line L कभी भी इस तरीके का डायग्राम दिया है तो आपको कैसा और पैरेलल दिया है तो इज हाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. Line L is parallel to line M, okay, and line P is small p. Line P is the transversal. When two lines are parallel, when two lines are parallel, अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उनके फर्स्ट पार्ट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मैं यहाँ पे वापस नाम दे दूं सब A, B, C, D, E, F, G, H. When two lines are parallel, the corresponding angles are congruent. So what can you say? Which angle is congruent to which angle? Corresponding angles. Total 4 pairs of corresponding angles थे. Angle A is congruent to angle E. Angle B is congruent to angle F. Angle D is congruent to angle H and angle C is congruent to angle G. कब है ये congruent? जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे. जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे. Part B, the alternate angles are congruent. The alternate angles are congruent. The alternate angles are congruent.
सो व्हाट आर द ऑल्टरनेट एंगल्स? Z ढूंढना है हमको. एंगल C is congruent to angle F. Angle D is congruent to angle E. सी ऑल्टरनेट एंगल भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. फ्यूचर में कभी एक थोड़ा डिटेल में अगर मैंने लेक्चर लिया तो आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि यहाँ पे आपका एंगल ए और एंगल एच भी ऑल्टरनेट एंगल होता है एंड दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स. बट ज्यादातर अक्सर एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल यूज नहीं होता है, तो फिलहाल मैं उसको ओमिट कर रहा हूँ. ऑल्टरनेट एंगल हम इसी को स्टडी करेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को. एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, angle D is congruent to angle E. Just right now do not confuse yourself. And third part में the interior angles congruent नहीं होते हैं, they are supplementary. They are supplementary. Okay. What is the meaning of supplementary? Sum of two measures of the angle are 180 degrees. Sum of two measure of the angles are 180 degrees. तो हमारे को यहाँ पे F ढूंढना है, इंटीरियर एंगल. एंगल C प्लस एंगल E is equal to 180 degrees and angle D plus angle F is equal to 180 degrees. Is equal to 180 degrees. तो हमको क्या मिला? When two lines are parallel, the corresponding angles are parallel. The corresponding angles are congruent. When two lines are parallel, the corresponding angles are congruent. When two lines are parallel, the alternate angles are congruent. And when two lines are parallel, the interior angles are supplementary. चलते चलते मैं इसका कॉन्वर्स भी बता दूं कि अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, if there are two lines and there is a transversal, and if corresponding angles are congruent, then these lines are parallel. If the alternate angles are congruent, then the lines are parallel. If the interior angles are supplementary, then the lines are parallel. Clear? Just to revise everything, keep it in mind. If two lines are parallel, the corresponding angles are congruent. If two lines are parallel, the alternate angles are congruent. If two lines are parallel, the interior angles are supplementary. Converse of this, if the corresponding angles are congruent, the given two lines are parallel. If the alternate angles are congruent, the given pair of lines are parallel. And if interior angles are supplementary, then the given two pair of lines are parallel. Kindly remember that. Okay? We continue to do one or two sum of this exercise. Now, practice set 2.1. In the figure, line PR is parallel to line MS. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि लाइंस को हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर्स में डिनोट करना चाहिए, पर यहाँ पे लाइंस के दो सपोर्टिव पॉइंट्स दिए हुए हैं. लाइन को नेमिंग करने के दो तरीके हैं. एक तो पूरी लाइन को आपने सिंगल स्मॉल डिजिट नंबर दे दिया, और एक दो सपोर्टिव पॉइंट है तो ये इसको लिख सकते हैं लाइन SM, लाइन RP, लाइन HG, इस तरीके से नाम दिया जा सकता है. लाइन D के भी नाम दिया जा सकता है. ठीक है. So what is given to you? Line RP is parallel to line MS. आपको जब सॉल्व करना है तो गिवन के हिसाब से आपको लिखना है. Line RP is parallel to line MS. Line DK is the transversal. Line RP is parallel to line MS. Line DK is the transversal. आपको पहले फाइंड आउट करने का है. एंगल RHD आपको दिया हुआ है, एंगल DHP
एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री। आपको कौन सा एंगल ढूंढना है? पहले एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी ढूंढना है, ये ढूंढना है एंगल आर एच डी। ओके, दिस पर्टिकुलर एंगल ढूंढना है, आर एच डी, सॉरी आर एच डी, ये ढूंढना है ना। हम तो स्टडी कर रहे हैं पैरेलल लाइंस। देयर इज अनदर सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट एंगल आर एच डी, कि भाई आप अगर दिमाग में रखो इंटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, बट उससे पहले भी बहुत कुछ सिखाया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस टू एंगल्स मेक पेयर ऑफ एंगल्स known as linear pair, known as linear pair, ठीक है। so you have angle RHD plus angle DHP is equal to 180 degrees। रीजन क्या है? लिखना है रीजन, there is no place, तो इसके लिए मैंने लिख रहा हूं, आपको लिखना है रीजन। what is the reason? linear pair of angles, okay। therefore angle RHD plus angle DHP कितना दिया हुआ है? 85 is equal to 180 degrees। अगले इसमें आपका 180 minus 85 हो जाएगा। therefore angle RHD will be 75 degree। कौन से मेथड से आया? लीनियर पेयर मेथड का आपने रूल अप्लाई किया यहाँ पे, लीनियर पेयर मेथड का रूल अप्लाई किया था आपने, ठीक है। ओके, वी गॉट दिस एज, इसको हम 1 लिख देते हैं, वी गॉट दिस एंगल एज 75 डिग्री। ओके, इज इट राइट? 95 आना चाहिए, आई रोट 75 देयर। 5 5 10 1 carry 10 85 95 degrees, sorry, ठीक है। then we have to find out PHG, this is what we have to find out। कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो उसको? 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो उसको। हाउ? 2 तरीके से, दिस प्लस दिस वापस आपका लीनियर पेयर बन रहा है, बट दिस प्लस दिस एंड दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो आपने पिछला थ्योरम स्टडी किया है। तो ये दोनों एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बन रहा है, दैट इज मच मोर इजियर। एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल RHD is equal to angle RHD, vertically opposite angles, ठीक है। एंगल RHD आपका 95 है, therefore angle PHG is equal to 95 degree। this will be from 1, इसको आप दे दो 2, इसको आप दे दो 2, यहाँ पे आपका ये आ गया 95 डिग्री। Then what you have to find out? You have to find out HGS, angle HGS. How many ways can you find it out? How many ways can you find it out? I think there are 2 ways, 2 है, corresponding angle and interior angle। corresponding angle test and interior angle test के हिसाब से, ठीक है। we go for corresponding angles, हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो we go by
करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया, घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं। लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल। सो यू हैव एंगल HGS, एंगल HGS, एंगल HGS is equal to angle DHP is equal to angle DHP, corresponding angle एंगल DHP ऑलरेडी दिया हुआ था 85 डिग्रीज, एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री, therefore okay let it be put as 3, fine, so we get this as 85 डिग्री, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट MGK, हमको फाइंड आउट करने का है MGK, ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करने का MGK क्वाइट इजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू गो बाय द मेथड ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल HGS। एंगल HGS हमको 85 डिग्री था, तो हमारा एंगल MGK भी 85 डिग्रीज आएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड हियर, एंड दिस विल बी योर 85 डिग्री सॉलिड।